नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की एसीबी की स्पेशल यूनिट की कार्यवाही, पटवारी को 5000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। उदयपुर शहर की आयन नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबी 7 वर्षीय बालिका का 24 घंटे बाद मिला शव। सिविल डिफेंस की टीम लगातार कर रही थी प्रयास। उदयपुर शहर के समूरबाग के दोनों ओर से हटाए थेले खांजीपीर रोड पर किए शिफ्ट। कैबिन संचालकों को भी शीघ्र शिफ्ट करने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने सोमवार को राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण करने के एवज में 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए डूडिया पटवारी को ट्रैप किया है। एसीबी के डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि एसीबी की स्पेशल यूनिट उदयपुर इकाई की परिवादी ने शिकायत दी कि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण शुद्धिकरण करने के एवज में डूडिया मामली पटवारी भरत कुमार मीणा उसे 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर उसे परेशान कर रहा है। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया गया और कार्यवाही करते हुए ढूडिया मामले पटवारी आरोपी भरत कुमार मीणा को परिवादी से 5000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 4000 रुपए रिश्वत के रूप में वसूल लिए थे। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में आयन नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबी एक 7 वर्षीय बालिका का शव सोमवार को मिला। सिविल डिफेंस की टीम लगातार बच्ची की तलाश कर रही थी। दोपहर को रेस्क्यू के दौरान पानी का बहाव बढ़ गया और रेस्क्यू टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि नीलम धोबी अपने भाई ओम प्रकाश के साथ आयन नदी में मछली पकड़ने के लिए गई थी। नदी में रविवार दोपहर करीब 3 बजे दोनों मछली पकड़ रहे थे, तभी पैर फिसलने से नीलम बहकर नदी में बीच में बनाई ट्रेंच में जा गिर गई। इसके बाद भाई ने उसे बचाने का प्रयास भी किया पर वह उसे नहीं बचा पाया। भाई ने बाहर निकलकर शोर मचाया, जिस पर अन्य लोग आए और पुलिस को बताया गया। सूचना पर थाना अधिकारी मुकेश सोनी जाप्ते के साथ पहुंचे और सिविल डिफेंस को सूचना दी गई। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर आई और बच्चे के शव को काफी तलाशने का प्रयास किया पर पता नहीं चल पाया। अंधेरा होने के बाद भी रात्रि करीब 8:30 बजे तक बच्ची के शव की तलाशी की पर पता नहीं चला। इस पर सोमवार सुबह फिर से अभियान चलाया गया। सिविल डिफेंस की टीम ने पहले नाव से बच्ची को तलाशा और घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर बच्ची के शव को तलाशा और शाम को बच्ची के शव को पानी से बाहर निकाल लिया गया। बाद में बच्ची के शव को भोपालपुरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मॉर्चरी में रखवाया। उदयपुर नगर निगम ने सोमवार को समूरबाग के दोनों ओर खड़े रहने वाले ठेलों को हटाकर समूरबाग से खांजीपीर की ओर जाने वाली रोड के किनारे शिफ्ट कर दिया। साथ ही इस रोड पर लगे कैबिन के मालिकों को भी अपने स्तर पर कैबिन शिफ्ट करने के निर्देश दिए और जिन लोगों ने सीमा से आगे बढ़कर नाली के ऊपर दुकानें बना ली है उन्हें भी दुकानों को अपनी सीमा में ले जाने के लिए निर्देश दिए। निगम की कार्यवाही के बाद शहर विधायक ताराचंद जैन ने मौके पर जाकर स्थिति को देखा। साथ ही जिन कैबिन वालों के पास लाइसेंस नहीं है उनके बारे में महापौर से बात करने का आश्वासन दिया। समूरबाग रोड पर दोनों ओर कई ठेले वाले खड़े रहते हैं और कईयों ने कैबिन लगाकर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ज्यादातर ठेलों पर खाने पीने की सामग्री मिलती है तो इन लोगों ने सड़क पर कुर्सियां व टेबल लगा दी, जिससे सड़क काफी सकरी हो गई है। यहाँ रोड पर्यटकों से गुलजार रहती है और पर्यटन सीजन में यहाँ पर काफी भीड़ भी रहती है और घंटों तक वाहनों का जाम लगा रहता है, जिससे पर्यटक खासे परेशान होते हैं। शहर विधायक ताराचंद जैन ने कुछ दिनों पूर्व निगम की ओर से अधिकारियों के साथ यहाँ पर दौरा किया और स्थिति को देखकर सभी ठेले वालों और कैबिनों को समूरबाग से खांजीपीर मुड़ते ही सड़क के किनारे पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। साथ ही वहां पर ठेला लगाने वालों और कैबिन वालों से भी समझाइश की थी। इस दौरान विधायक जैन ने दुकानदारों से भी स्पष्ट रूप से कहा कि जिन दुकानों संचालकों ने अपनी सीमा से बाहर निकलकर नाली के ऊपर कब्जा कर दुकानें बढ़ा ली है और उन्हें भी अपनी सीमा में जाने के लिए कहा ताकि परेशानियां न हो।
कुछ दिनों पूर्व फिर से शहर विधायक ताराचंद जैन ने दौरा और अधिकारियों को 15 सितंबर तक सभी को शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया है। सोमवार सुबह नगर निगम के राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर, राजस्व निरीक्षक विजय जैन, राहुल मीणा सहित निगम का जाब्ता मौके पर गया और जाते ही सभी पूर्व में बताए स्थानों पर शिफ्ट होने के लिए कहा। सभी ठेले वालों ने भी निगम जाब्ते का सहयोग किया और समूरबाग से खांजीपीर रोड मुड़ते ही सड़क के किनारे शिफ्ट हो गए। निगम के अधिकारियों ने 23 ठेले वालों को शिफ्ट किया है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के गुपड़ी ग्राम पंचायत के जसपुरा गांव की आबादी 4 नॉट और खातेदारी भूमि को जेके सीमेंट फैक्ट्री से मुक्त करवाने को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जमीन को सीज मुक्त करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कई सालों से जसपुरा गांव में सैकड़ों ग्रामीण रह रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को जब अचानक पता चला कि गांव की खातेदारी आबादी और चरनोट भूमि को अधिकारियों से मिलीभगत से जेके सीमेंट फैक्ट्री को लीज पर दे दिया है तो ग्रामीणों के होश उड़ गए और ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि जसपुरा गाँव में 250 से अधिक पक्के मकान है, साथ ही 10 से 15 मंदिर भी है और सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी भी है। जेके सीमेंट फैक्ट्री ने गांव की सारी जमीनों को लीज पर ले लिया है और इससे अब ग्रामीणों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ग्रामवासी दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि जब लीज दी गई उस समय किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई और अब सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को जमीन खाली करवाने के लिए भी परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि अगर जमीन को सीज मुक्त नहीं करवाया जाता है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे एक गांव पे लीज लगी, अब 2 साल से लीज ले गई सीमेंट फैक्ट्री वालों ने और हमको आज 4 दिन पहले पता पड़ा है और कागज़ में 2 साल पुरानी बता रहे हैं और ये उन्होंने ऑनलाइन नहीं चढ़ी। अब हम 500 सालों से हमारे परिवार वहाँ रह रहे हैं, अब एकाएक हम जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे हम? और पूरा गांव 50 साल से आबादी में बसा हुआ है और हमारे सरकारी पट्टे भी है, हमने कन्वर्ट भी करा रखे पट्टे और इनको मिलीभगत से लीज लगा के और दबाया जा रहा कि भाई मकान खाली करो, ये करो। कहाँ जाएंगे हम? यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, एसपी साहब को दिया, अब हम वहाँ जा रहे हैं, खनन विभाग में जा रहे हैं और जरूरत पड़ेगी जयपुर तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। ग्रामीण में किस तरह की तकलीफ आ रही है इस वजह से? हमारे पहले तो माइंस पास में आएगी, जो घरों के दरारें पड़ रही है। उसके अलावा हमारे गांव पे 28 बीघा गांव की जो भूमि है उस पर 15-20 तो मतलब ये मंदिर बने हुए पुराने 500 साल पुराने और 250 हमारे गाँव की बस्ती है। अब एकाएक सबको हटा रहे, गाँव को हटा रहे हैं। पानी की तकलीफ है, हाँ, हर चीज़ की परेशानी है उनके नाम की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने सोमवार को प्रशासनिक भवन में चलने वाले सभी कार्यालयों पर तालाबंदी करते हुए मेन गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एक बार फिर से कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एजेंसी के माध्यम से नए कर्मचारियों को लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे कतई पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए तालेबंदी भी की गई है। साथ ही जब तक प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देता है तब तक तालेबंदी जारी रहेगी। विश्वविद्यालय का जो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का रवैया तालाबंदी पे आ गया है, क्योंकि प्रशासन किसी बात को सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। इतने टाइम से हम बैठे हुए हैं, छात्रों की व्यवस्था चरमरा रही है, उनके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, फिर प्रशासन अपने रवैये पे अड़े किया कि हम एजेंसी लाएंगे या ठेका पट्टा जारी करेंगे, जबकि बार बार निवेदन किया जा रहा है कि मैडम हमारे यहाँ एटी लागू नहीं होती है, आप ठेका पट्टा बंद करो। जो ऐसे ही बोर्ड बार चल रहा है निरंतर, उस पर आप कंटिन्यू हमारे को एक्सटेंशन दो। पूर्व में भी 2-4 दिन पहले उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया था भाई हमें एक्सटेंशन कर देंगे, लेकिन उस पर भी कुछ अड़ंगा लगा दिया कि यार वो आदेश भी अभी तक जारी नहीं हुआ। न तो हमारे को 1 अगस्त से कुछ सैलरी मिली है, न कोई आदेश जारी हुआ है। इस बीच अब क्या कर्मचारी कह रहे तो करे क्या? हम जिन डटपतियों के पास गए उन सबने हमें आश्वासन भी दिया, वो आए भी है, समझाया भी है, लेकिन फिर प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। तो आज पूर्ण रूप से उग्र प्रदर्शन के रूप में पूरी यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर दी हमने और सब तरफ ताला लगा के और विश्वविद्यालय को पूरा बंद कर दिया, क्योंकि हमारी मजबूरी है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेवाड़ व हाड़ौती संभाग के सभी जिला अध्यक्षों सहित दोनों संभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्षा शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला अध्यक्षों को जिले में बड़ी बैठक और कार्यकारिणी का विस्तार करने को कहा। साथ ही जिला कार्यालय खोलने के लिए और सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को सुचारू रूप से चलाने का निर्णय लिया गया। उदयपुर शहर के समीप ग्राम पंचायत नाई के नांदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सोमवार को एक साथ छरू गौरियों का भव्य मंचन हुआ। ग्राम पंचायत नाई के साथ साथ अलसीगढ़, पोपल्टी, उंदरी खुर्द, कालीवास सहित पीपलिया गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गौरी को देखा। गिरवा पंचायत समिति के नेता प्रतिपक्ष गुणवंत सिंह कोठारी की ओर से यह आयोजन करवाया गया। इसके मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा थे। मौके पर सरपंच कालीबाई, उप सरपंच रमेश आमिटा, विजय दलाल, अतुल चंडालिया, ओम टाक, नरेश प्रजापत, दिलीप मेघवाल, धर्मचंद गमेती सहित कई लोग मौजूद रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की एसीबी की स्पेशल यूनिट की कार्यवाही, पटवारी को 5000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। उदयपुर शहर की आयन नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबी 7 वर्षीय बालिका का 24 घंटे बाद मिला शव। सिविल डिफेंस की टीम लगातार कर रही थी प्रयास। उदयपुर शहर के समूरबाग के दोनों ओर से हटाए थेले खांजीपीर रोड पर किए शिफ्ट। कैबिन संचालकों को भी शीघ्र शिफ्ट करने के दिए निर्देश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।